Hi everyone, I am Namita. Welcome back to my channel where you can become skillful, smart and confident just by making a few changes in your lifestyle to become a better person every day. So आज का टॉपिक है How to heal emotional pain. दिल के वो वाले जख्म जो हमने कभी किसी को नहीं दिखाए, किसी को दिखते भी नहीं है, जो हमको रोक रहे हैं ज़िंदगी को भरपूर जीने के लिए। हम अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन उनमें से एक ये रीज़न भी है कि कोई एक ऐसा इमोशनल पेन, एक ऐसा इमोशनल वुंड है जो हमको ज़िंदगी को पूरा एक्सप्लोर करने नहीं दे रहा है। आप लोग अगर ऑफिस में जाते हो और आप बाकी लोगों को देख के आपको ऐसा लगता है कि वो लोग तो एकदम फुल ऑफ लाइफ हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, हम वैसे क्यों नहीं हैं। तो नोटिस करना कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा चाइल्डहुड या फिर इन योर डेवलपमेंटल ईयर्स कोई ऐसी चीज़ आपके साथ हुई है जो आपको रोकती है, जिसकी वजह से आपके अंदर कुछ फियर्स हैं, जिसकी वजह से आप नर्वस हो और ज़िंदगी को भरपूर जी नहीं पा रहे हो। तो उसको कैसे हील करें। सब लोग थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते हैं। इनफैक्ट इंडिया की अगर मैं बात करूँ, हमारे फैमिलीज़ में ऐसा कल्चर ही नहीं है। अगर आप बात करोगे ना थेरेपी की, तो पहले कहा जाएगा अरे तुम कोई पागल थोड़ी हो, क्यों थेरेपी लेना है। ठीक है, आई मीन हर कोई उस एरिया को एक्सप्लोर नहीं करता है, बट खुद से हम अपने ऊपर ही काम करके कुछ चेंजेस के साथ में कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। तो ये वाला एरिया इमोशनल जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उनको हील कैसे करें, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। एक बच्चा जो 10-11 साल का है, उसको इंग्लिश पढ़नी नहीं आ रही है, रीडिंग नहीं आती है, और टीचर ने उसको पनिश किया क्या करके, उसके सर पे चुन्नी मुन्नी पहना के उसको लड़की बना के पूरे स्कूल में घुमाया। टीचर को क्या लग रहा था कि वो बच्चे को जब वो लड़की बनाएंगी तो वो बहुत बेहतर परफॉर्म करने लगेगा इंग्लिश में। पहली चीज़, आप उसको लड़की बना के ये बता रहे हो कि लड़कियां कम है, तुम तो लड़के हो। ऑफकोर्स अगर आप लड़के को लड़की बना के उसको कमज़ोर दिखा रहे हो तो आप एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। दूसरी चीज़, ऐसी पनिशमेंट, इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएशन उसको बेहतर बनाएगा कि उसको और कमज़ोर कर देगा। ये सारी चीज़ें नॉर्मल लोग शायद सोचते भी नहीं हैं, कंसिडर भी नहीं करते कि आपकी एक बेवकूफ़ी का इम्पैक्ट उस बच्चे पे क्या हुआ होगा, और बड़े होकर भी वो जख्म उसके दिल में है जो उसको आज भी रोकता है इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली बात करने में, फ्लुएंटली बात करने में। जबकि उसको इंग्लिश समझ में आती है, उसको इंग्लिश पता है, सेंटेंस फॉर्मेशन पता है, बट वो फ्लुएंटली बात नहीं कर पा रहा क्योंकि वो जख्म आज तक भरा नहीं है। एक बच्चा जिसको कुछ ऐसे सुनाने के लिए बोला गया, उसने नहीं सुनाया, तो उसको बेंच पे खड़ा करके उसकी निक्कर को इट वॉज पुल्ड डाउन एंड द होल क्लास वॉज वॉचिंग। कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ ह्यूमिलिएशन दैट हैपेंड। उनके लिए शायद वो बहुत छोटी सी चीज़ है, टीचर ने तो ऐसे कर दिया, लेकिन उस बच्चे ने उसको उम्र भर कैरी किया, और उसको किस तरह से उस चीज़ ने इम्पैक्ट किया, किन किन एरियाज़ में वो इतना अंडर कॉन्फिडेंट रहा। एक लड़की जो बहुत क्रिएटिव है, जिसकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, जो गाती बहुत अच्छा है, बेसिकली क्रिएटिव है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के साथ में, बहुत क्रिएटिव पर्सनालिटी के साथ में होते हैं। वो बच्ची जिसको जब पेपर दिया जाता है तो वो उस पर ड्राइंग बना देती है, जो कि ड्राइंग उसकी बहुत अच्छी है। उसको बार बार ये बोला गया कि वो फेलियर है, जबकि वो फेलियर नहीं है। वो अपनी क्लास में भी अच्छे मार्क्स लाती है, उसका दिमाग बहुत शार्प है, एक बार पढ़ के उसको चीज़ें समझ में आ जाती है, लेकिन उसको बार बार ये कहा जाता है कि तुम फेलियर हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्राइंग आर्ट इसमें घुसी रहती है। वो बड़ी हो गई है, वो अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है, वो आज भी उतनी ही शार्प है, लेकिन उसका दिमाग कन्विंस्ड है कि वो एक फेलियर है। वो ज़िंदगी में शायद उतना अचीव नहीं कर पा रही जो वो डिज़र्व करती है। ये मैं आपको रियल एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। वो फेलियर उसके दिमाग में छप गया है कि वो एक फेलियर है, जिसकी वजह से वो अंडर परफॉर्म कर रही है, या फिर आई डोंट नो इफ आई शुड से दैट शी इज़ सो अंडर कॉन्फिडेंट कि वो ज़िंदगी को भरपूर जी ही नहीं पा रही है। ये बिल्कुल रियल एग्जाम्पल्स हैं जो लोगों के साथ हुए हैं, जिन्होंने कन्फ्रंट किया है, जो लोग इस बारे में बात कर पाए हैं। इनको भरे कैसे। जैसे मैंने बोला, सब लोग थेरेपीज़ के लिए नहीं जाते, लेकिन ये चीज़ें इतनी छोटी नहीं है जितना इनको समझा जाता है, क्योंकि हमको मोस्टली बचपन में जब इतनी ह्यूमिलिएशन के साथ में ट्रीट किया जाता है, हमारे कल्चर में मार पिटाई बहुत कॉमन है, पेरेंट्स भी हाथ उठाते हैं, टीचर्स भी उठा देते हैं, बुरी तरह से जानवरों की तरह मारते हैं। किस नाम पर? भलाई के नाम पर, कि आपका भला होगा। बच्चे की भलाई के लिए किया जा रहा है, उस बच्चे की भलाई के लिए कि वो इंग्लिश रीड करना सीख ले, उसको चुन्नी पहनाकर पूरे स्कूल में घुमाया। उस बच्चे की भलाई के लिए उसकी निक्कर उतार दी गई पूरी क्लास के सामने। उस लड़की की भलाई के लिए उसे पीटा गया, उसे फेलियर कहा गया। क्या ये एक्चुअली भलाई है? सबसे पहले खुद को माफ़ करो, क्योंकि बचपन में आपको ये पता ही नहीं था। आप में से बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं पता कि वो आपकी भलाई के लिए नहीं था, वो किसी इंसान की फ्रस्ट्रेशन थी। आपको पता है इंडिया में क्या होता है?
एक मैं बहुत फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में नहीं बोल सकती, बट यहाँ पे टीचिंग प्रोफेशन लड़कियों के लिए ना बहुत एक एडवांटेज माना जाता है। उनको ये कहा जाता है कि तुम टीचर बन जाओ ताकि तुम दोपहर को टाइम से घर पे आ जाओ और तुम खाना भी बना लो, अपने बच्चों के साथ स्कूल चले जाओ, साथ आ जाओ, तुम सब मैनेज कर लोगे। तो स्कूल की नौकरी अच्छी है क्योंकि आधे दिन की नौकरी है, और ये ऑफिस जॉब तो पूरा दिन रहोगे। इट इज़ अ वेरी कॉमन स्टेटमेंट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर इंटरेस्ट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर करियर चॉइसेस, आपको टीचिंग प्रोफेशनल अडॉप्ट करना पड़ता है। तो वो टीचर्स ने जो स्कूल में बच्चों को इस हद तक ह्यूमिलेट किया, सर्टनली वो इस नीयत से तो नहीं आई थी कि वो टीचर बनना चाहती थी, क्योंकि उनको भी किसी ने कहा होगा, उनके पेरेंट्स ने कहा होगा कि टीचर बन जाओ। वो अपने घर की फ्रस्ट्रेशन वहाँ लाती हैं, और बच्चे क्योंकि छोटे हैं उनको दे कैन नॉट जस्ट बैकलैश देम, इसलिए वो उनके साथ ऐसा कर सकती हैं। हम लोग सब लोग, अब जैसे ये वाले ज़ख्म आप कैरी कर रहे हो, आई एम श्योर वो टीचर्स, वो पेरेंट्स भी उन ज़ख्मों को कैरी कर रहे होंगे, पर उस पर पोस्टर लगा दिया जाता है भले का कि आपके फ़ायदे के लिए, आपके भले के लिए ऐसा किया जा रहा है। उस पोस्टर को हटाओ, समझो कि वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है। वो भी किसी ज़ख्म डेफिनेटली से गुजर रहे होंगे, वो भी कुछ ऐसे इमोशनल वूंड्स, ऐसे इमोशनल पेन कैरी कर रहे होंगे जो उन्होंने हमको ऐसे ट्रीट किया, उन बच्चों को ऐसे ट्रीट किया गया। ऑफ कोर्स कोई अपना ही फ्रस्ट्रेशन लेके आया होगा, वो उनकी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स होंगी जिनको वो मैनेज नहीं कर पा रहे, उनकी इनकेपेबिलिटी है जिसको वो किसी एक कमज़ोर बच्चे पर निकाल रहे हैं। ये बात आपको किसी ने समझाई नहीं होगी, ये बात आपको खुद को बतानी होगी। जैसे आप जूझ रहे हो ना इन सिचुएशंस के साथ में, ऐसे ही वो लोग भी किसी सिचुएशन के साथ में बहुत बुरी तरह जूझ रहे थे, जो उन्होंने ऐसा बुरा, ऐसा ह्यूमिलिएटेड महसूस कराया उस छोटे बच्चे को, जिसको ये समझ भी नहीं है भलाई के नाम पे कि ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए किया गया। इस ट्रीटमेंट के साथ में कोई भी बेहतर परफॉर्म तो नहीं करेगा। इनफैक्ट वो अपना सारा कॉन्फिडेंस वहीं छोड़ देगा। वो बच्चा वो बड़े होने तक भी अंडर कॉन्फिडेंट रहेगा, एक फियर के साथ जीता रहेगा कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, और वो कर भी नहीं पाएगा। वो हर चीज़ में इतना सहमा हुआ होगा कि बाकी लोग उसके लिए डिसाइड करेंगे। ऑफिस में बॉस झाड़ मार रहे हैं, घर पे आते हैं तो पेरेंट्स झाड़ रहे हैं, स्पाउसेस हैं, मैरिड हैं, फैमिली है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं तुम क्या करोगे। उनकी अपनी चॉइसेस ही नहीं है, अपना कुछ डिसीजन मेकिंग रह ही नहीं जाती ऐसे बच्चों के लिए जिनको इस हद तक ह्यूमिलेट किया जाता है। अब बात करते हैं कि इनको भरे कैसे। अब ज़ख्म तो हमको पता चल गए कि हैं, अब हमको ये मालूम है कि कुछ है जो हमको रोक रहा है अंदर, उसको रिलीज़ कैसे करना है बिना थेरेपी के। एक आम आदमी की भाषा में कैसे हम खुद को ठीक कर ले मेंटली। लाइक फिजिकली तो ठीक है, हमको पता है ये मेडिसिन खानी होती है, आप डॉक्टर के पास भी चले जाओगे, लेकिन एक थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए बहुत करेज चाहिए, जो हम में से बहुत सारे लोगों के पास है ही नहीं। तो हम आम लोग जो थेरेपिस्ट के पास नहीं जा रहे, साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा रहे, हम लोग कैसे ट्रीट करें अपने आप को, अपने इमोशनल वूंड्स को, अपने जो हमारे जज्बात ऐसे हैं जो हमको रोक रहे हैं ज़िंदगी को पूरा भरपूर जीने के लिए। हम इस बात को एक्सेप्ट करें कि हम उतने स्मार्ट नहीं हैं, हम एक्सेप्ट करें कि हम उतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं। तो कैसे अपने आप को बदल लें कि हम भी इस ज़िंदगी को जिस इतना वैल्यू करने लगे, जो ज़िंदगी हमको मिली। कहते हैं ना, इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती होती है, इतने जन्मों के बाद मिलती है। तो हम भी कैसे इसको फुल एक्सप्लोर करें, कॉन्फिडेंट कैसे बन जाएं, उसके लिए कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आम बातों वाली। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ जो मैं आपको बहुत बड़ी चीज़ें बता पाऊँ, लेकिन कुछ छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं जो हमको बहुत हेल्प करेगी अपने कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। तो पहली चीज़ है एक्नॉलेज दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। आप में से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं ये वाले वोन्स, ये वाले ज़ख्म कैरी तो कर रहे हो, लेकिन आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे हो। आप जी रहे हो एक डिनाइल मोड में। बहुत सारे लोग डिनाइल मोड में रहते हैं, वो मानना ही नहीं चाहते कि कोई प्रॉब्लम है, वो और तरीके से काम कर रहे हैं, गलत रास्ते से, एज इन जो उनके लिए सही है वो कर ही नहीं रहे। वो बाकी लोगों को देखकर एक रट में तो चल रहे हैं, बट खुशी भी नहीं है, सुकून भी नहीं है, चैन से नींद भी नहीं आती, डिनाइल में जी रहे हैं। नहीं कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे सबके साथ दिक्कत होती है, हमारे साथ अलग से थोड़ी कुछ है। प्रॉब्लम है, इस बात को एक्नॉलेज तो करो, मानो तो सही कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। अगर इस बात को मानना शुरू करोगे तभी उसके ऊपर काम किया जाएगा। अगर ऐसा लगता है कि बहुत डिस्टर्बेंस है, अगर ऐसा लगता है कि डिप्रेस्ड हैं हम लोग इन चीज़ों की वजह से, हम खुल के नहीं जी पा रहे हैं, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है, तो पहले एक्नॉलेज तो करो कि ये प्रॉब्लम है। आप जिन लोगों को देखते हो जो बहुत अच्छी तरह जी रहे हैं, मे बी उनको बहुत अच्छी परवरिश मिली है, मे बी उस हद तक ह्यूमिलेशन उनके साथ नहीं हुआ, किसी तरह का अब्यूज़ उनके साथ नहीं हुआ, तभी वो लोग इतने कॉन्फिडेंट है, इतने खुल के सामने आते हैं, जो उनकी इच्छा होती है वो बयां कर पाते हैं। अगर आप सहमे हुए हो तो उसका रीज़न यही है कि आपने प्रॉब्लम को आज तक एक्नॉलेज किया ही नहीं है। एक्नॉलेज करो कि
आपकी एक प्रॉब्लम है और अब उसको सॉल्व करना है। एक्सेप्ट that you can heal. Yes, it is possible. Healing is possible. कई बार प्रॉब्लम पता होती है, हम सोचते हैं अरे नहीं इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसके साथ ही हम मरेंगे, इन जख्मों के साथ ही हम मरेंगे। नहीं, we can heal. हम हील कर सकते हैं, हमारे ही अंदर वो कैपेबिलिटी है, क्योंकि जख्म भी हमारे ही अंदर है। हर चीज़ के लिए डॉक्टर नहीं होता, कई बार हमको खुद अपने वुंड्स को एक्सेप्ट करके उनको ड्रेस करना पड़ता है, ड्रेसिंग करनी पड़ती है उनकी। तो एक्सेप्ट करो कि हाँ हीलिंग पॉसिबल है, इस पे भी हम काम कर सकते हैं। जब हम बाकी चीज़ें निभा रहे हैं, जब हम रिश्ते निभा रहे हैं, जब हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, तो हीलिंग भी तो कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। हाँ मैं कैपेबल हूँ, इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। बी जेंटल विद योर सेल्फ। अपने साथ थोड़ा सा नरमी से पेश आओ। अपने साथ हम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, अपनी मनपसंद चीज़ें कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, जो जिम्मेदारियां हैं हम उनको पूरा कर रहे हैं, हम ज़िंदगी को बस जी रहे हैं क्योंकि जीना है। रोबोटिक हो चुकी है लाइफ, सुबह उठते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, घर आ जाते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, सो जाते हैं, अगले दिन फिर उठते हैं, एकदम रोबोटिक ज़िंदगी। वीकेंड अच्छा हाँ घर का सामान लाना है, ग्रॉसरी लाना है, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। हम अपने साथ सख्त हैं, हम वो चीज़ों को उनकी तरफ देख भी नहीं रहे कि हमको एक्चुअली चाहिए क्या, मेरे दिल को किस चीज़ से खुशी मिलती है। नहीं, उस बारे में सोचना ही नहीं है। दुनिया तो आपके साथ सख्त हुई, आप खुद भी अपने साथ उतने ही सख्ती से पेश आ रहे हो। आप अपने लिए वो चीज़ें कर ही नहीं रहे हो जो रिक्वायर्ड हैं, जो आपको पसंद है, जिससे आपको तृप्ति मिलती है, जिससे आपको फुल सेटिस्फैक्शन महसूस होता है। अगर आप अपने साथ जेंटल होते हो, अगर आप अपनी खुशियों के लिए कुछ चीज़ें करते हो, तो आप वैसे ही कॉन्फिडेंट फील करोगे। इस बात को समझने की कोशिश करो। कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हैप्पीनेस। जो लोग खुश हैं, जो लोग अपने साथ वैसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो चाहते हैं कि उन्हें ट्रीट किया जाए, वो कॉन्फिडेंट होते ही हैं। प्लीज़ बी जेंटल विद योर सेल्फ। अलाउ द नेगेटिव इमोशंस टू फ्लो। हम सबके अंदर एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। इमोशंस पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव इमोशंस सबके अंदर आते हैं। जब भी ऐसा महसूस हो, बहुत नेगेटिव हो, उस पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड मत करो, खुद को नहीं रिस्पॉन्ड करो, मतलब उसके ही इर्द गिर्द ज़िंदगी नहीं बना लो। जस्ट लेट देम फ्लो, अलाउ देम टू जस्ट लीव। आते हैं थॉट्स, आते हैं इमोशंस, उनको अलाउ करो कि वो बह जाए। समझो कि हाँ ये चीज़ें आती जाती रहती हैं। इमोशंस का क्या है, मैं इमोशन थोड़ी हूँ, मैं तो उससे बहुत ऊपर हूँ। इस इमोशंस के साथ में ही मैं डिफाइन नहीं होता हूँ या होती हूँ। इन इमोशंस को बस बहने दो। प्रैक्टिस सेल्फ केयर। अपना ध्यान रखना सीखो। अगर आपको चाइल्डहुड में किसी ने बहुत ह्यूमिलिएटिंग तरीके से ट्रीट किया है, आपका ध्यान नहीं रखा गया, आपके इमोशंस का ख्याल नहीं रखा, उन्होंने आपको हर्ट किया इमोशनली बहुत बुरी तरह से, तो आज अपनी केयर आप खुद करो, अपना ख्याल आप खुद रखो। कम से कम आप वो चीज़ें मत करो जो आपको हर्ट कर रही हैं। हम अनजाने में अक्सर वो चीज़ें करते हैं जो हमको हर्ट करती रहती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खुद की केयर नहीं करते। सेल्फ केयर प्रैक्टिस करना सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। आधे से ज़्यादा लोग प्रैक्टिस करते ही नहीं है। अपना ख्याल रखना, वो चीज़ें अपने खुद के लिए करना जिससे आपको अच्छा महसूस हो, चाहे वो म्यूज़िक सुनना ही हो, चाहे खुद को पैम्पर करना हो, चाहे एक अच्छी रिलैक्सिंग स्लीप हो, चाहे वो गोइंग फॉर अ वॉक हो। अपने लिए वक्त निकालना, उसके लिए भी हम गिल्टी हो जाते हैं क्योंकि बाकी चीज़ें इग्नोर हो जाएंगी। शायद फैमिली को ऐसा लगे तुम खुद को वक्त दे रहे हो, नहीं। सेल्फ केयर सबसे पहले आता है, सबसे पहले आप हो। अपना ध्यान रखोगे तभी आप अपने आसपास वालों को खुश रख पाओगे, उनका ध्यान रख पाओगे। सो प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सराउंड योर सेल्फ विद पीपल who understand you, who are positive। आप हो सकता है जिन लोगों ने आपके साथ बचपन में बहुत बुरा ट्रीटमेंट किया हो, उन्हीं के साथ आप आज भी रह रहे हो। इट इज़ पॉसिबल। कई बार पेरेंट्स थोड़े टॉक्सिक होते हैं, कई बार आपके रिश्तेदार ऐसे होते हैं, कई बार भाई बहन सिबलिंग्स ऐसे हैं जो आपको बहुत दबा रहे हैं। आई नो हर सिचुएशन से हम कट नहीं सकते, लेकिन आप ऐसा तो कर सकते हो कि आप वहाँ इंटरेक्शन थोड़ा कम करके इंटरेक्शन उन लोगों के साथ बढ़ाओ जो आपको समझते हैं, जो पॉजिटिव है, जिनके साथ आप at home feel करते हो। Home is not just a place, home is not your family, home is where you feel comfortable। उन लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ा दो, उन लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताना शुरू करो जो आपको मोटिवेट करते हैं जीने के लिए, जो आपको पॉजिटिव महसूस कराते हैं, जो आपकी उसी दुख भरी ज़िंदगी में आपको वापस नहीं जाने देते, जो उसमें से खींच निकालते हैं और आपको बेहतर महसूस कराते हैं। ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताओ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, forgive others and most importantly yourself।
सबसे पहले खुद को माफ़ करो, क्योंकि उस वक्त आपको नहीं पता था कि वो चीज़ आपकी भलाई के लिए नहीं है। आप नहीं समझे, आप बहुत छोटे थे इन चीज़ों को समझ पाने के लिए कि दूसरे इंसान की फ्रस्ट्रेशन आपको इस हद तक ज़ख्मी कर सकती है। अपने आप को माफ़ करो, हो सके तो उनको भी माफ़ करो, बट हियर आई बिलीव फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट, बिकॉज अदरवाइज आप फिर से हक देते हो दूसरे लोगों को अपने आप को ह्यूमिलेट करने का। फॉरगिव इफ़ यू कैन, बट उनको नहीं भी फॉरगिव कर सकते तो खुद को फॉरगिव ज़रूर करो, क्योंकि उस बच्चे को नहीं पता था, लेकिन अब आप इतने बड़े हो कि आप समझ सकते हो वो चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर थी। ऐसा बहुत बार होता है, सिचुएशंस हमें पता नहीं क्या क्या किस तरह की चीज़ें दिखाती है, हमें क्या क्या महसूस कराती है। सो फॉरगिव योरसेल्फ, अपने आप को माफ़ करोगे तो ही ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर पाओगे। वन मोर पॉइंट, हो सकता है आप इसको प्रैक्टिस कर पाओ, नहीं कर पाओ। इफ़ यू कैन मेंटेन अ फिजिकल डिस्टेंस फ्रॉम दोज पीपल जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। कई सिचुएशंस में आई नो ये पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज वो हर्ट करने वाले हमारे बहुत करीबी लोग होते हैं। अगर आप दूर नहीं हो सकते तो थोड़ा सा डिस्टेंस कर लो। जैसे वो टीचर है जिसने उस बच्चे को इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट किया, अगर आप कर सकते हो तो आज जाकर सिर्फ उसको ये बताकर ज़रूर आओ कि आपकी वजह से मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा और तकलीफ़ें झेली हैं। आपका वो एक चुन्नी पहनाकर मुझे स्कूल में घुमाना मैं आज तक अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। ये बात अगर आप कर सकते हो, आप देखना कि एक जैसे कोई चीज़ होती है ना, एक तार कहीं कट जाती है जिससे बार बार आपको करंट लग रहा है। यू विल फील कॉन्फिडेंट। अगर आप वो कर सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते इट्स ओके। आप अपना डिस्टेंस मेंटेन करो, लोगों को थोड़ा समझना सीखो कि किस तरह के लोगों के साथ आपको उठना बैठना चाहिए, कौन से लोग हैं जो आपकी एनर्जी को बढ़ाते हैं और कौन से लोग हैं जो आपको ड्रेन करते हैं, आपकी एनर्जी को और खींचते हैं। उस वक्त आप छोटे थे, आपको नहीं पता था, पर आज इतने बड़े हो कि आप अपने लिए अपना सही गलत डिसाइड कर सकते हो। सो ज़िंदगी में अगर आपको कॉन्फिडेंट फील करना है तो इस इमोशनल पेन को अपने से दूर करना होगा, अपने इन ज़ख्मों को खुद ही भरना होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये लाइफ हमारी है, ये चीज़ें हमारे लिए कोई नहीं करता। आप सोच रहे हैं कि कोई आके आपके ज़ख्मों पे मरहम लगाएगा, नहीं होगा। हर कोई आपके साथ जो जुड़ा हुआ है, आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, वो डिमांड करते हैं आपकी अटेंशन, आपका टाइम, आपकी उनके जो भी उनके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जुड़ी हुई हैं उनको फुलफ़िल करना। बहुत सारे लोग आपके साथ सिर्फ इसीलिए जुड़े हैं बिकॉज यू आर ऑफ सम यूज टू देम। अपने ज़ख्म तो खुद ही भरने होंगे, कोई और हेल्प नहीं करेगा। और हाँ, हम ये खुद कर सकते हैं, इसके लिए हमको थेरेपीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम इसको खुद कर सकते हैं अगर चाहें तो। बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं जो आपको मदद करेंगी एक लेवल आगे जाने के लिए, जो आपको मदद करेगी। जैसे एक बैग होता है, अगेन जो बैग बहुत भारी हमको लगता है, उसको कंधों से जब हम उतार देते हैं तो वी फील लाइट, वी फील बेटर, दर्द भी कम हो जाता है। सो उस दर्द को कम करने के लिए वो बर्डन हटाना होगा। और हाँ, आप कर सकते हो, आप इतने केपेबल हो अगर आप समझ सकते हो। इस वीडियो का पर्पज़ यही था कि आप इस चीज़ को समझो, क्योंकि काफ़ी बार हमको ये समझ में भी नहीं आता कि प्रॉब्लम थी भी कि नहीं, कि कुछ स्टेप्स हैं, इनसे आप अपने आप को मुक्त कर सकते हो इस दर्द से। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जो लोग इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं वो आज इसमें से बाहर आ पाएंगे। देन इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि बस आपने ये 15-20 मिनट का वीडियो देखा और ज़िंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ऑफ कोर्स नॉट। यू हैव टू प्रैक्टिस सेल्फ केयर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू हैव टू कीप योरसेल्फ एज अ प्रायोरिटी इन योर लाइफ। और ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। आप केपेबल हो, आप समझदार हो, आपकी गलती नहीं थी। सिर्फ ये एक बात, लास्ट नोट, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। आपकी गलती नहीं थी, उसकी सज़ा खुद को मत दो बार बार। सो इसी नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और मिलूंगी मैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हील योर सेल्फ। बाय बाय फॉर नाउ।